फिर सिलाई करने वाली एक आम सी लड़की रमजान में ऐसा क्या गुनाह करती थी जिसकी वजह से उसके ऊपर मरने के बाद सख्त अजाब आया? आखिर उसका कौन सा गुनाह उसके लिए अजाब की शक्ल इख्तियार कर गया? मैं आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी तफसील से बताऊंगा। पूरी कहानी को जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कहा जाता है एक गांव में यास्मीन नाम की एक औरत रहा करती थी। वह काफी गरीब थी और उसके हालात भी बहुत खराब थे। उसके 3 बच्चे थे जिनकी परवरिश वह अच्छे तरीके से करना चाहती थी और अपने बच्चों को हर सहूलियत देना चाहती थी, लेकिन उसके हालात उसे इन बातों की इजाजत नहीं देते थे। उसकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। उसका शौहर एक मामूली मुलाजमत करता था जिसकी बदौलत उनके घर में गरीबी ने डेरा डाल रखा था। यास्मीन अक्सर अपने शौहर से कहा करती कि आप कहीं और नौकरी ढूंढें या फिर कोई कारोबार करें, क्योंकि इस तरह हमारे घर के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। हम यूं ही गरीबी में एड़ियां रगड़ कर मर जाएंगे। लेकिन उसका शौहर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और फिर नौकरी के मौके भी कम थे। यही वजह थी कि वह अपनी बीवी से कहता कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कहीं और काम नहीं मिल रहा। मैं कैसे काम ढूंढूं, कहां ढूंढूं? वह बेबसी से अपना सर थाम कर रह जाता, जबकि यास्मीन उससे झगड़ा करती और कहती कि हमारे बच्चे होने वाले हैं, हम कब तक यूं गरीबी वाली जिंदगी जीते रहेंगे। लेकिन यास्मीन का शौहर उसकी एक नहीं सुनता था। घरेलू झगड़ों से वह तंग आने लगा था। तभी यास्मीन के घर जब पहली बेटी ने जन्म लिया तो यास्मीन का दिल उसके साथ बहल गया और वह मोहब्बत से उसके साथ वक्त बिताने लगी। लेकिन जैसे ही बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, उसकी जरूरतों ने यास्मीन को फिर से अपने शौहर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वह कहने लगी कि अब तो हमारी बच्ची भी हो गई है, आप बहुत मुश्किल से मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब बच्ची की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? आप कोई और काम ढूंढ क्यों नहीं लेते? यास्मीन का शौहर झुंझला जाता और गुस्से में आकर कहता कि मैं कहां से खर्चे पूरे करूं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी तनख्वाह कितनी है। जो तनख्वाह मिलती है लाकर तुम्हारे हाथ पर रख देता हूं। मैं किस तरह तुम्हारे इन एक्स्ट्रा खर्चों के लिए रकम लाऊं? ना तो मैं कहीं डाका डाल सकता हूं और ना ही चोरी कर सकता हूं, इसलिए जो मिल रहा है उसी पर सब्र शुक्र करो। यास्मीन का शौहर तंग आकर अपनी बीवी से कहकर दूसरे कमरे में जाकर सो जाता, जबकि वह सारी रात कुड़ती रहती, रोती रहती। इन्हीं हालात में यास्मीन का दूसरा बच्चा होने वाला हो गया और अब फिर से उसे इसी बात की परेशानी थी कि वह सारे खर्चे किस तरह पूरे करेगी। परेशानी और टेंशन लेकर उसकी सेहत खराब हो रही थी और वह हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन रही थी। बहुत मुश्किल से उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई। डॉक्टर ने तो जैसे उसे जवाब ही दे दिया था, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। लेकिन शुक्र है कि यास्मीन और बच्चे की सेहत ठीक रही थी। कुछ अरसे तक ऐसे ही गुजर गया। यास्मीन अपने दोनों बच्चों के साथ मशरूफ हो गई। बड़ी बेटी अब 3 बरस की होने वाली थी और बेटा 6 महीने का हो गया था। अब फिर से यास्मीन को इस बात का ख्याल सताने लगा कि बेटी को स्कूल में दाखिल करवाना है और इसके लिए यास्मीन को फिर से अच्छी खासी रकम की जरूरत थी। वह फिर से अपने शौहर के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई और उससे रकम का तकाजा करने लगी, जबकि उसका शौहर कहने लगा कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन तुम जानती हो कि आजकल के रोजगार के क्या हालात हैं। अगर मैंने अपने मालिक से ज्यादा पैसों का तकाजा किया तो कहीं यह ना हो कि वह मुझे काम से ही निकाल दे, और मैं अगर काम से फारिग हो गया तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर यास्मीन अपना दिल मारकर बैठ गई। लेकिन उसके दिल में इस बात की बहुत आरजू थी कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ करे, उनको बेहतर जिंदगी देने के लिए और अच्छा खाना खिलाने के लिए उसे भी कुछ करना चाहिए। यही सोच सोचकर यास्मीन परेशान होती रहती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। इन्हीं दिनों में यास्मीन के मोहल्ले में एक औरत किराए पर रहने के लिए आई। वह यास्मीन से 2 घर छोड़कर ही रहती थी। वह बेवा औरत थी। इस औरत के 2 बच्चे थे और शौहर के इंतकाल के बाद वह अकेले जिंदगी गुजार रही थी। यास्मीन की उससे आते जाते सलाम दुआ हो गई और तब उसे पता चला कि वह औरत घर पर कपड़े सिलाई करती है और इसी से अपनी गुजर बसर करती है। उस औरत का नाम सकीना था। यास्मीन को यह काम बड़ा आसान लगा और उसके दिल में भी ख्याल आया कि उसे भी अपने हालात बदलने के लिए लोगों के कपड़े सिलाई करने चाहिए। इस तरह शायद उसके बच्चे भी बेहतर जिंदगी गुजार सकें। यही सोचकर यास्मीन ने सकीना से बात की और कहा, मुझे भी सिलाई सिखा दें। मैं चाहती हूं कि मेरे हालात भी बेहतर हो जाएं। मेरे शौहर की कमाई में मेरा गुजारा नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना दिल मारकर बैठ जाती हूँ। मेरे बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा खाने को नहीं मिलता। मैं बहुत परेशान होती हूँ। आप अगर मुझे भी सिलाई सिखा देंगी तो मेहरबानी होगी। शायद इस तरह मेरी भी मुश्किल आसान हो जाए। यास्मीन ने जब सकीना से दरख्वास्त की तो सकीना ने फौरन रजामंदी दे दी और कहने लगी, अरे ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम रोज मेरे पास आया करो,
मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जल्द ही यह काम सीख लोगी। और यूं यास्मीन ने सकीना के पास जाना शुरू कर दिया। वह रोजाना बच्चों को स्कूल भेजकर सकीना के पास आ जाती। सकीना के बच्चे भी स्कूल चले जाते थे और वे दोनों बैठकर कपड़े सिलाई करती। यास्मीन धीरे धीरे काम सीख रही थी और फिर बहुत जल्द उसके काम में बढ़ोतरी आती गई। अब तो वह सकीना की मदद के बिना भी सूट सिलने लगी थी। जिस दिन उसने पहली बार एक सूट सिलाई किया, उस दिन वह बेहद खुश हुई और खुशी खुशी उसने अपने शौहर को भी इस बारे में बताया। लेकिन उसके शौहर ने यह बात सुनकर कोई खास खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि कहने लगा, अरे ये सूट सिलकर तुम कितने पैसे कमा लोगी? मुश्किल से तुम्हें चंद रुपए मिलेंगे। तुम जानती तो हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं। हमारे जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं जो सिलाई के नाम पर तुम्हें चंद रुपए ही देंगे। यास्मीन के शौहर ने उसका दिल तोड़ दिया, जिससे वह चुप की चुप रह गई। लेकिन उसने सोच लिया था कि एक बार हिम्मत करके अपने हालात को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। यही सोचकर उसने अब घर में बाकायदा कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए। शुरुआत में उसे बहुत कम काम मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके काम में सफाई और नफासत आती गई, वैसे वैसे उसे ज्यादा काम मिलने लगा। अब तो यास्मीन बेहद मसरूफ रहने लगी थी। वह कपड़े सिलाई करती और अक्सर घर के कामों और बच्चों को नजरअंदाज करने लगी थी। इसी दौरान वह तीसरी बार हामिला हो गई और उसकी तबीयत काफी खराब सी रहने लगी। लेकिन इस दौरान भी यास्मीन ने सिलाई का काम नहीं छोड़ा, बल्कि वह लगातार कपड़े सिलती रहती और बच्चों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रहती। तीसरी बार यास्मीन के यहाँ फिर से एक बेटी ने जन्म लिया और अब यास्मीन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान भी उसने कपड़े सिलना नहीं छोड़ा। यास्मीन की बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही थी। बड़े दोनों बच्चे तो स्कूल जाते थे और उनके सारे खर्च यास्मीन ही उठा रही थी, जबकि उसके शौहर की मामूली सी तनख्वाह में घर का 2 वक्त का खाना पूरा करना ही बहुत बड़ा काम था। सकीना अब यहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि इस घर का किराया बढ़ चुका था और सकीना इतना किराया नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने कहीं और एक सस्ता घर किराए पर ले लिया। यास्मीन ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके, लोगों के कपड़े सिलाई करके और कस्तें डालकर एक छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था। उसका इरादा था कि जल्द ही इस पर एक घर तामीर किया जाए, क्योंकि वह किराए के घर से तंग आ चुकी थी और अब इस झंझट से निजात पाना चाहती थी। चूंकि उसके बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ रहे थे। यास्मीन की आंखों पर अब चश्मा लग चुकी थी और वह पहले से कमजोर हो गई थी। उसे अपने शौहर से कोई लगाव नहीं रहा था। उसका शौहर भी मेहनत और मजदूरी करके रात को थका हुआ आता था और यास्मीन की थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसता था। इसी दौरान रमजान के रोजे शुरू हो चुके थे और तभी एक दिन न जाने क्या हुआ कि यास्मीन की हालत बिगड़ने लगी। उसका सांस उखड़ने लगा था और वह बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी। यास्मीन ने अपनी तबीयत को नजरअंदाज किया और मशीन पर बैठकर कपड़े सिलती रही, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि वह बेचैनी से अपने सीने को मलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रखा है। उसने अपने सीने पर दबाव महसूस किया तो एकदम घबरा कर उठी और पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई। उसके तीनों बच्चे अंदर कमरे में सो रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह सहरी के लिए उठना था, जबकि यास्मीन सहरी तक जागती रहती थी और कपड़े सिलती रहती थी। उस वक्त जब वह किचन में आई तो पानी का गिलास हाथ में उठाया और जैसे ही होंठों से लगाया, अचानक उसके हाथों से जान निकल गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। न जाने कितनी देर तक वह इसी हालत में पड़ी रही। जब उसके शौहर की आंख खुली तो वह पानी पीने के लिए किचन में आया और वहां यास्मीन को जमीन पर पड़ा देख घबरा गया। उसने यास्मीन को हिलाया डुलाया और आवाजें देने लगा, लेकिन यास्मीन की रूह पहले ही अपने आखिरी सफर पर रवाना हो चुकी थी। यास्मीन का शौहर बेहद परेशान हो गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि यास्मीन अचानक उसे छोड़कर चली जाएगी। उसने दीवानों की तरह उसे आवाजें दी, लेकिन सब बेकार रहा। यास्मीन मर चुकी थी और इस वक्त मरी हुई हालत में किचन में गिरी हुई थी। उसके शौहर ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर चारपाई पर लिटाया